चाहते हैं। दीपक जी का तो लग गया कि ठीक ठाक है, ड्रामा वाले हैं। तो जब आप बोलते हैं तो सारे सिलेबल्स यानी पूरा जो है शुरू से अंत तक आपके वाक्य का एक जैसा रहता है या लास्ट में खास कर करते हैं, लास्ट में एकदम समझ में नहीं आता है। मैं जैसे करता था उस पर याद आया, एक उनके बाबा करके थे आजमी परिवार के, तो वो ड्रामा सिखाते थे। नहीं आजमी है, नाम बोल रहा हूँ, गुगे करके आता था ना, इंस्पेक्टर बनता था किसी सीरियल में। राजेंद्र गुगे हमारा था बाद में IPS वाला, तो अच्छा उससे नाटक करता था। तो आजमी बाबा आजमी जो थे मुझे बोले कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नहीं एक चीज याद जब उन्होंने बता दिया उसके पहले ही एक चीज होता है कि ये जो चल हम भी ऐसे करते थे, शुरू किया और लास्ट में आते बोले कि लास्ट तक बाबा करना है, लास्ट तक जैसा रहना चाहिए, पेज रहना चाहिए, कोई आगे तो कोई नहीं समझेगा। ये अपने भाषा शिक्षण में भी टीचर का जो इनपुट दे रहा है आदत है, मैं कुछ भी अगर लिखूँ या उसको देखता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कि देख ही रहा हूँ उसको। और फिर मैं इससे बात कर रहा था के समय, उनको ये कहा कि टॉपिक जो है हमारा लैंग्वेज पेडागोजी एट हायर एजुकेशन। तो आप तो बेहतर जानते हैं पेडागोजी तो छोटे बच्चों के लिए, पेडागोजी होती है ना बड़े वालों के लिए नहीं। तो लेकिन इसमें अर्थ ये है कि जो भी होता है लैंग्वेज लर्निंग या एडमिशन का, वो काम स्कूल में ही हो जाता है, एडल्ट होने के पहले तक सारा हो जाता है। लेकिन एडल्ट और बच्चों में कुछ अंतर होता है, बस कर सकते हैं, क्या अंतर होता है लैंग्वेज के मामले में। हाँ, एक कहते हैं जैसे स्ट्रैटेजीज उनको पता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। छोटे बच्चों में वो अभी बाकी रहती है, तो उनको डबल दोनों काम ब्रेन को करना पड़ता है। एडल्ट्स में वो थोड़ा कम होता है कि उसमें भी डिप्रेशन होता है, कमी आती है। जब हम एडल्ट्स हो जाते हैं तो जो लैंग्वेज वाले कॉग्निटिव है ना, वो उसमें थोड़ी कमी आती है, इसलिए कि अन्य कामों में लग जाते हैं। तो जो बचपन की आदत पड़ी हुई थी वो थोड़ा हम लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई सर, जब हम लोग यहाँ से पढ़ के गए ना, तो मतलब इन समय और एक तो क्षेत्रीय भाषा टोन, जैसे यूपी का अलग टोन, बिहार के अलग टोन, झारखंड के अलग टोन, तो बड़ी मुश्किल होती है। जब वो अडल्ट कहते हैं तो किस उम्र का अडल्ट उस पर निर्भर करेगा। जैसे मैं भी अडल्ट है, इसके साथ यदि आप इसके जो महसूस करते हो जो आपकी एनर्जी थी है ना, चीज़ों को समझने की, याद रखने की, क्योंकि लैंग्वेज हो या और कोई काम, मेमोरी भी उसमें शामिल होता है। मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है, लेकिन ये एक अंतर होता है। दूसरा है जो मेटा कॉग्निटिव स्किल कहते हैं, यानी कॉग्निशन के परे समझना कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं क्या समझता हूँ क्या नहीं समझता हूँ, ये जो मेटा कॉग्निशन में तो ठीक है समझ गए, लेकिन ये पता होना कैसे नई चीज़ सीखना, जब मैं क्या भूल गया, क्या याद नहीं रहता और कैसे सीखेंगे, क्या तरीके हो सकते हैं। मेटा कॉग्निशन स्किल एडल्ट्स में बढ़ जाता है इन चीज़ों के, खास करके लैंग्वेज के बारे में समझना। जैसे हम सभी करते हैं ना, लैंग्वेज अच्छा ऐसे काम करता है, 4 वर्ड सुने तो अच्छा ये ऐसे होता होगा, इसका ऐसे होता होगा, अच्छा तुम्हारे में ऐसा होता होगा इस भाषा में, तो ये इसके बढ़ जाती है। और एक चीज़ होती है उनकी जो वोकैबुलरी होती है, उसका शब्द का जो ध्यान है उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करती है। क्योंकि आपने पढ़ा सुना होगा कि बच्चों में क्या होता है कि जब भी दो भाषाएं जानते ही, चाहे हो या भाषा हो, बच्चे सभी होते ही है बाइलिंगुअल, सभी भारतीय, उसमें क्या होता है कि और मोनोलिंगुअल भी हो बच्चा,
तो बच्चे शब्द के अर्थ पर ध्यान देना है ना, कि कम्युनिकेशन कैसे हुआ, अर्थ क्या हुआ, फॉर्म पर नहीं कि इस शब्द को क्या कहते हैं, इसका क्या रूप है, कैसे इससे उनका मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। और इन एडल्ट में आते आते क्या होता है कि मीनिंग तो रहता ही है, लेकिन फॉर्म पे फोकस भी, वो ज्ञान भी उनका एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस मतलब कि प्रायर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम है ना, और जीवन का, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी, लैंग्वेज दोनों है, सोशल एंड कॉग्निटिव मिलके दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी होता है। हमने पढ़ा आपको कि अगर दोनों में से एक भी कमजोर है तो वो बंदा लैंग्वेज में है ना पूरा ऑटोनोमस होकर काम नहीं कर सकता, चाहे वो अकेडमिक हो या नॉन अकेडमिक। तो एडल्ट और बच्चों में ये फर्क है। और लेकिन एक जैसा कि मैं हिंट कर रहा था कि लैंग्वेज का तो जानते सारा खेल दिमाग में है, इनलेट कैपेसिटी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कोई मशीन नहीं है, डिवाइस नहीं है, पार्ट अलग। कहने का ये कि हमारे जो है जेनेटिक टेंडेंसी, इनेटनेस का मतलब है कि हमारे वो टेंडेंसी है, लेकिन वो सब बना हुआ नहीं है ग्रामर का, यानी ग्रामर का, लैंग्वेज का ब्लूप्रिंट वो इनेट नेचर ने हमें दिया हुआ है, उसको एक्टिवेट होना, और एक्टिवेट होता है वो इनपुट से, जो बाहर से इनपुट मिलता है तभी वो एक्टिवेट होता है। तो ये सभी भाषाओं में होता है, चाहे वो बच्चा या अडल्ट नहीं का हो, वो सबके पास है। और यूनिवर्सल ग्रामर कहने का क्या है कि जितनी भी भाषाएँ हैं सबकी इंटरनल स्ट्रक्चर, चाहे वो वर्ड के लेवल पे हो, साउंड के लेवल पे हो, सेंटेंस के लेवल पे हो, मीनिंग के लेवल पे हो, वो सारे प्रिंसिपल्स उसके सिद्धांत जो है लगभग समान होते हैं। और उसमें वेरिएशन होता है इसलिए कि क्या चॉइस है, एक रूल के अंतर्गत क्या चॉइस है, ऑप्शन क्या है। इन सभी भाषाओं के लिए यूनिवर्सल फीचर्स है, और यूनिवर्सल फीचर्स लिमिटेड होते हैं किसी भी लेवल पर, लेकिन उसके आइटम्स क्या होंगे, ऑप्शंस क्या होंगे। तो वो मान लीजिए 4, 5, 6 है, तो कोई भाषा ये चुनती है, कोई भाषा वो चुनती है। जैसे कि मैं ना तो बात कर रहे थे, मान लीजिए सूर्य की सभी भाषाओं में कॉन्सोनेंट्स और वावल्स होंगे, लेकिन क्या होगा कि नहीं होगा कि हजारों कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, हजारों वावल्स, लिमिटेड होंगे कि आप इस तरह से यहाँ से पढ़ करके उस कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे किसी में नाक से आवाज़ आ सकती है, मेजर हो सकते हैं, किसी में यहाँ से है ना, यहाँ पे क्लोजर होगा, जैसे फिर हवा है ना रिलीज करते हैं, फ्रिक्शन होगा, जैसे ये सारे है ना, तो ऐसे ये हमारे हैं कि ये ही टाइप है, ठीक है। अब इसमें कोई 5 ले, 5 तरह का वेरिएशन करते हैं, 3 तरह का वावल्स में बेसिक वावल्स होते हैं, 5 तो ये 3 जो सभी भाषाओं में लगभग पाए जाते हैं, कि आ, ई और इसी का वेरिएशन आ का ही अ हो जाए, ई का ही ई, या ए थोड़ा सा जीव का जो पोजिशन है ऊपर नीचे जाने से, या जर्मन में है ना ऐसे लेकिन जैसे गलपटा, या ई एक हमारा होता है कि स्प्रेड है, ई ऐसे, लेकिन जर्मन हमारी लीजिए या भारतीय भाषाओं में भी है, जैसे खासी में, नागा कुछ भाषाओं में ई बोलने की कोशिश करें, लेकिन उनको बोल करके, ठीक है ना। ओके, तो ये सब यूनिवर्सल नाउन्स होंगे। नाउन्स में क्या होगा, कोई चीज़ होगी जो कंप्लीट होगी, रियल होगी, कुछ आइडियाज होंगे, है ना, इंटरेक्ट होंगे, वैसे ही नाउन, लेकिन नाउन का जो फंक्शन होगा, जो बिहेवियर होगा, जैसा होगा। अब कितने नाउन होंगे, इस चीज़ को क्या कहेंगे, वो अंतर होगा, लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि नाउन हुआ। फिर हमारे वर्ब्स होंगे, तो वर्ब वही ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजेटिव, है ना, ऑक्सिलरी, इतने ही वर्ब्स होंगे, चार। तो कोई 2 का यूज करेगा, कंपाउंड वर्ब, कोई वर्ब है खाना और जाना, हिंदी में, लेकिन हिंदी क्या करेगा कि 2 जोड़ के एक मीनिंग कर खा गया, है ना, या खाना और लेना, खा लिया, दे दिया, 2 जोड़ के, कोई एक से ही दोनों काम चला लेता है,
प्रेस भी और उनका प्रेस भी, ठीक है ना। खा लिया और खाया भी है, मैंने खाया तो कोई टाइम कंप्लीट हुआ, खा लिया कंप्लीट हुआ। तो ऐसे हमारे आइटम्स के ऑप्शंस जो है विद इन वन कैटेगरी, इसको ले एक कैटेगरी की, उसके अंदर जो ऑप्शन है उसमें अंतर होता है, उसमें भाषाएं अलग होती हैं। तो क्या होता है कि ये जो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की तो दो टर्म एसोसिएट करते हैं, एक एक्विजिशन की, हिंदी इसका अधिगम पूछा है ना, अधिगम भाषा अधिगम एक्विजिशन। That is learning. तो Language learning is भाषा, acquisition is अर्जन अर्जन ही है ना, हाँ, भाषा अर्जन। अर्जन एक्विजिशन और भाषा अधिगम अधिगम is learning. लर्निंग, ठीक है। तो एक्विजिशन और लर्निंग का अंतर करते हैं। तो एक्विजिशन जनरली मदर टंग जो है वो हम एक्वायर करते हैं, यानी कि हमारे पास कैपेसिटी थी लेकिन हमने बाहर से एक्वायर किया, और लर्निंग जो है वो हम दूसरों के माध्यम से बाहर से सीखते हैं, वो सेकेंड लैंग्वेज के लिए किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था बघी, भोजपुरी, मैथिली वालों के लिए या राजवंशी वाले के लिए, बांग्ला इस तरह से रैली के लिए, संबलपुरी वालों के लिए, है ना, ओजा वालों के लिए, उड़िया, वो क्या है कि उनके वो दोनों में दोनों अधिगमी होते हैं, वो इतना सुनते हैं और सारे जो कंडीशंस है मदर टंग के एक्विजिशन के लिए वो उनके सेकेंड लैंग्वेज में भी तो वो सारे कंडीशंस अवेलेबल रहते हैं, तो वो सीख जाते हैं उसको, इसलिए सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर की जा सकती है। तो अपने हायर एजुकेशन में जब आया कोई तो नेचुरली जो उसको एक्वायर करना था मदर टंग वो कर चुका है, और सेकेंड लैंग्वेज एज मदर टंग वो भी एक्वायर कर चुका है। जब हमारे हायर एजुकेशन में ज़रूरत क्या पड़ती है लैंग्वेज की, दो तरह की, एक तो कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, है ना, कि हम सर्टिफिकेट डिप्लोमा लो करते हैं, और एक होता है कि मीडियम है कुछ, तो जिसमें मीडियम है उसमें भी ये समस्या होगी क्योंकि हमारे यहाँ बोलियाँ इतनी हैं और छोटी छोटी भाषाएँ, जो भाषाएँ हो सकती है लेकिन किसी और भाषा के अंतर्गत हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया बांग्ला का, राजवंशी, चकमा या हाजोंग हो, ये बांग्ला के अंदर है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का स्टेटस उनको प्राप्त नहीं है। या मान लीजिए कि हिंदी में 56 मदर टंग है, 56 मदर टंग है, लेकिन जिसमें भोजपुरी है, मगही है, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, है ना, मराठी, मलयाली, हाँ नहीं, तो लैंग्वेज का वो भी बहुत जरूरी है। लैंग्वेज क्या है ना, वो सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, लैंग्वेज इज नॉट रियलिटी, लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट, रियलिटी इज मदर टंग, ठीक है, और डायलेक्ट, और कोई वो मदर टंग या डायलेक्ट जो घर के बाहर या कुछ खास डोमेन में यूज होता है, वो जब स्टैंडर्ड हो जाता है तो जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिसका कोडिफिकेशन हो जाता है, जिसका ग्रामर ये होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा, फिर इसकी डिक्शनरी होगी, जो मास मीडिया में यूज़ होगा, स्कूल एजुकेशन में यूज़ होगा, जुडिशरी में यूज़ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो मदर टंग या डायलेक्ट जो है वो लैंग्वेज बन जाती है। सोशियो पॉलिटिकल यानी सोशली, मान लो बांग्ला के अंदर है, बोलियाँ कहो या मदर टंग तो घर में पहले सीखता है बच्चा, तो उसमें बांग्ला भी मदर टंग है, राजवंशी भी मदर टंग है, चकमा भी मदर टंग है, हाजोंग भी मदर टंग है, लेकिन इन चार मदर टंग में से एक को सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होगा। सोशली मान लो जो संभ्रांत लोग हैं, सेंटर में हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ऐसे शहर में, तो उसका सपोर्ट मिला उनको, फिर सभी जातियों के लोग भी यानी ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे। सोशली वो या पॉलिटिकली कि उसको मास मीडिया स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन में उसी वैरायटी को यूज़ करेंगे, ऐसे करें। जैसे इंग्लिश में है, साउथ लंदन की जो वैरायटी है वही स्टैंडर्ड है, क्यों? क्योंकि वो भी एक बोली है और बहुत छोटी बोली थी, खास इलाके उससे बड़ी थी इधर आयरलैंड की, है ना, जो अब उनको हटा दिया, या ब्रिटेन की, वो सब बड़ी बड़ी बोलियाँ थी इंग्लिश की। लेकिन साउथ लंदन में क्या हुआ कि रानी का तो राजा का उनका है, उनके मंत्री वो है, प्रिंटिंग प्रेस आया तो वो उधर ही उसी इलाके में, वो अखबार छपा तो उसी इलाके में, तो नेचुरली इन लोगों ने
इसलिए ये डोमेन्स में जो बताया कौन सी वैरायटी जाएगी, क्योंकि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, तो वही वाली जाएगी जो ये बोलते थे रानी की, इसलिए क्वीन की, है ना। इंग्लिश का मतलब यही है कि ये इस कारण से वो उसमें ऐसे सैकड़ों हो गया है जो घर के अंदर खास डोमेन में यूज होते हैं। ठीक है। Every state, sir, this is the scenario. Every language is a socio-political जी, construct. मुझे लैंग्वेज लगता है एब्स्ट्रैक्ट socio-cultural construct होता है. नहीं, जब आप सोशल कहते हैं तो कल्चर, क्योंकि हाँ बिना सोशल सोसाइटी और है क्या, नहीं, इसीलिए कुछ लोग करते हैं सोशल कल्चरल पॉलिटिकल, लेकिन उचित नहीं, सोशल में सभी करते हैं। और लैंग्वेज अपने आप में ऐसे कल्चर वो कहते हैं, तो कल्चर का मतलब सिर्फ डांस ड्रेस है ना, वो ये नहीं होता है। दो तरह मटीरियल और नॉन मटीरियल जो है, नॉन मटीरियल वो कल्चर आपके वैल्यूज बिलीव्स है ना, सुपरस्टिशंस ये वो है एक्चुअली कल्चर, और वो लैंग्वेज से अलग नहीं है। लैंग्वेज कल्चर को वो वाली ड्रेस कपड़े सब किसी का भी जैसा हो सकता है, लेकिन उसको लैंग्वेज बनाता है और कल्चर लैंग्वेज को बनाता है। अगर ये आइटम्स ना हो आपके विचारों को कि ये जो है खाना है ना इस हाथ से खाना चाहिए या सच बोलना चाहिए, तो है ना, और उसके साथ कई चीज़ें आ जाती हैं, और माता पिता जो है कैसे पहले उनको खाना देना है वगैरह, कल्चर के ये सब बिलीफ हमारा, इस सुबह ये खाना, शाम को वो नहीं खाना, और किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, सारा ये जो है ये बिना लैंग्वेज के होगा ही नहीं। सिर्फ आदमी जिसके पास लैंग्वेज सारी लैंग्वेज भी नहीं हो, मान लो बिल्कुल डिफरेंट ना हो उसी का, जैसे प्रेजुडिस हमारे बिलीव्स प्रेजुडिस बनते ही है लैंग्वेज से। प्रेजुडिस यानी कि जो रियल नहीं है, सच नहीं है ना, आपका ऐसा बिलीफ जो कि वो यूनिवर्सली सच नहीं है, लेकिन आपने मान लिया है ना कि यही सच है, वो प्रेजुडिस हो गया। जैसे कि मान लो मद्रासी कहते हैं, तो साउथ में तो कई लोग हैं मद्रासी का बन गया कि वो लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, है ना, करते हैं। बंगाली ऐसा करता है वैसा करता है, या ब्राह्मण ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसे खाता है, ये कर देता है। ये रियलिटी नहीं होगी, लेकिन आपने मान, अगर लैंग्वेज नहीं होता तो आपके तो ये वर्ड्स ही जो है इस तरह के, जिससे अच्छा बुरा तो बस अच्छा बुरा रहता, कोई नाम ही बोलता, कोई भाषा नहीं होती, लेकिन इतना सोचने का, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ जो लैंग्वेज होता है वो प्रोपोजिशन से निकलता है, आइडिया से, प्रोपोजिशन से। लेकिन जब एक बार लैंग्वेज बन गई, शब्द आ गए, तो फिर वो शब्द दूसरे शब्द को भी, दूसरे आइडियाज को भी जन्म देते हैं। जैसे हमारे पास कभी इंग्लिश में ब्लैक आया, बोर्ड था, इसीलिए ब्लैक, ठीक है ना, इस तरह से संबंध है। लेकिन ब्लैक के पहले सोचा कि ब्लैक होगा, फिर ब्लैक वर्ड, ऐसा नहीं, पहले वो विचार करते जो भी निकल गया उससे उस ग्रुप का, इस कारण से इसलिए सोशियो पॉलिटिकल होता है। और रियलिटीज है हमारी बोलियाँ, डायलेक्ट्स जो है, मदर टंग्स जो है, वो है तो एक्विजिशन और लर्निंग है, तो सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर की जा सकती है, प्रोवाइडेड जो कंडीशंस हमको मदर टंग में अवेलेबल है वही होगा। तो इसमें ये सब में इसमें चाहिए 8-10 घंटे, कई चीज़ें इसको काम करने के चक्कर में लैंग्वेज इसको कहते हैं, लैंग्वेज क्या है, वो अपने आप जो नहीं समझ, लेकिन कुछ चीज़ उसके अंदर है जो उसको लैंग्वेज बनाता है बाहर से से। तो उसमें दो चीज़ें, हमारा जो एक दिमाग के न्यूरॉन्स में अपने आप कुछ हुआ है, और जो आँख से सभी तो कनेक्टेड है उससे, स्किन से, है ना, सब कुछ। तो न्यूरॉन्स यानी हमारा ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, और ब्रेन वहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, ब्रेन बाहर से कैसे इंटरेक्ट होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वो लैंग्वेज का नॉलेज है। एक को कहते हैं क्या है, ये लोगों ने देश में हुआ क्या, ये सारी समस्या ऐसी है। मान लो उधर कुछ हुआ, डायरेक्शन बैठा ले उसी जमाने में, अब वो पेपर छपा, किसी के हाथ लगा बुकाई, है ना,
फिर इधर आया, फिर वही एक ही है, फिर उसका जैसा सोचा वही चलता रहा। इस बीच में वो उधर कहीं और आगे बढ़ गए, लेकिन अपने आप फिर देर से आया, इसलिए ये चीज़ें अभी तक जो है है। तो एक होता है, उसको कहते हैं नॉलेज ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। और एक होता है नॉलेज ऑफ यानी दुनिया के बारे में ज्ञान, और एक भाषा के अंतर्गत जो ज्ञान है। भाषा के अंदर कौन सा ज्ञान है, भाषा के अंदर क्या है नॉलेज, यानी कि जो बाहर नहीं होती। जैसे नाव हम कहते हैं, नाव नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पानी है ना पसंद है, तो मैंने नहीं कहा कि मुझे नाव है ना नाव गाँव नाव ऐसा नहीं कहा ना, तो बाद में हमने ऊपर से कहा कि नाव, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर का जो सिर्फ लैंग्वेज जेंडर हम कहते हैं, दीवार अच्छी है ना, कागज अच्छा है, एक क्यों रेस्टोरेंट एक फैमिली, ये क्या है कि लैंग्वेज के अंदर है। These things are imposed by the language itself। जो ब्रेन में जब बना हुआ ना, जो विकास के अंदर कंडीशन देखे सोशली कन्वेंशनली, वो ऐसा बन गया कि लैंग्वेज के अंदर की ये चीज़ें, ठीक है। तो ग्रामर भी जो है वो भी वही है, लैंग्वेज खुद है, लैंग्वेज के अंदर का है, जिसका बाहर की लोग कहते हैं ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाहर नहीं है, तो लैंग्वेज के अंदर का कंसेप्ट है ना। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो उसको हमने लैंग्वेज का नाम दिया, नाम जो है वो लैंग्वेज। तो दिस थिंग्स डिक्शनरी, ग्रामर, वर्ड, ये सब कैटेगरी, ये सारे लैंग्वेज, फ्रेज, क्लॉज, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सारे लैंग्वेज के अंदर की चीज़। तो अंदर जो हमारे जमा हुआ ब्रेन में तो न्यूरॉन्स इंटरेक्ट करते हैं, और वहाँ जो इंफॉर्मेशन है वो है। दूसरा है नॉलेज ऑफ, यानी सिर्फ आदमी ना बोले कभी ना कुछ सुने, मान लो बॉल कर दिया, वो बाहर की दुनिया से वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो लैंग्वेज इसलिए बंद होगी, है ना। ब्रेन जो है वहाँ से कुछ लेगा भी और किसी को कुछ देगा। तो जो नॉलेज लैंग्वेज के अंदर नहीं हो, जो नॉलेज लैंग्वेज के अंदर ना होगा, बाहर है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, जो इसी को टेक्निकली हम कहते हैं। एक हो गया लिंग्विस्टिक नॉलेज, दूसरा हो गया इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज। तो सोचा डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया को क्या, ग्रामर और डिक्शनरी का अंतर समझ में आ गया ना। जो अनपढ़े हैं तो पहले से नहीं जानते, उसका जब इस्तेमाल करते हैं वो डिक्शनरी में जाता है। जैसे वो आपको डिक्शनरी में मिलेगा चीज में, लेकिन रोज नहीं मिलेगा, वेंट नहीं मिलेगा, गोइंग नहीं मिलेगा, वो गुड मिलेगा एडजेक्टिव में, बेटर नहीं मिलेगा, बेस्ट नहीं मिलेगा, करेक्ट ना। देख लो, ठीक है, चेक करें, तो इसी में है क्यों क्यों वो है, और रोज गोइंग वेंट गॉन तो वो अंदर होगा, वो के अंदर, ठीक है। लेकिन वेंट, क्योंकि वो कौन सा रूप कहाँ होगा, किस और चीज़ के साथ जो आ रहा है वो नहीं पता, ठीक है, किसी को, तो इसलिए वो जमा कर दिया होगा, ठीक है। लेक्सिकॉन है, लेक्सिकोलॉजी, डिक्शनरी मेकिंग, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफी, तो एक वो होता है। और लेक्सिकॉन से दो लेवल पे शब्द काम करता है, यानी एक होता है लेक्सीन कहते हैं, डिक्शनरी का जो ये मोटे उसको बता रहा हूँ, बाकी 100% करेक्ट 5%, ठीक है। डिक्शनरी के जो हेड वर्ड्स होते हैं, जो मोटे बोल्ड अक्षर होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे लेक्सीन होते हैं, ठीक है। और लेक्सीन के रूप को कहते हैं वर्ड, क्योंकि गलत एक्चुअली, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट में कोई एक चीज़ है, क्या है, गुड, बेटर इज ऑल्सो गुड, बेस्ट इज ऑल्सो गुड। गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन, सभी में एक की मीनिंग है, एक बार दैट इज गो। वो जो गो है वो लेक्सीन है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को तो हम लोग बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, तो उसके जो लिखने वाले या बोलने वाला रूप होता है उसको कहते हैं वर्ड, ठीक है ना। वर्ड कहते हैं, वर्ड जब इधर से बोला है, जैसे सेंटेंस और अटरेंस का मतलब, सेंटेंस इधर होता है, ठीक है, और अटरेंस यहाँ होता है। एक उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए इंग्लिश का कि
और इंग्लिश में हम कहते हैं किसी की गाड़ी बड़ी हुई है वो शेक योरसेल्फ। तो ये तो यहाँ से निकला, ये अटरेंस है, उच्चारण, चरित्र है ना, वाक्य का चरित्र रूप है, वाक्य नहीं है। गाड़ी बना लो ये है ना, ये वाक्य नहीं, वाक्य इधर ही था, सेंटेंस इधर ही था। ये शुरू कैसे हुआ? जो बोले हम तो निकला, ऐसा दूसरा बोले तो सुनते वो शुरू हुआ कि हमारे, और पहले मैं इसको करके एक्सेप्टोरिया में क्या आता है तो जरूर पड़ेगा कि वो भाषा के बाहर का जो ज्ञान, जैसे तो आपने एक्सप्लोर करा तो एक मान जैसे ब्रिज, तो ब्रिज क्या है? वो लैंग्वेज का पार्ट, लिंग्विस्टिक नॉलेज, ये इसका अर्थ ये होता है, इसको ऐसे वाले को ब्रिज कहते हैं। ये डिक्शनरी लैंग्वेज का पार्ट, और इसका इंसाइक्लोपीडिया का ज्ञान क्या होगा? पहला ब्रिज कहाँ बना, कब बना, किस किस चीज़ के बनते हैं, उसका लैंग्वेज से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वो ब्रेन कैसे इंटरेक्ट करता है बाहर की चीज़ के साथ, इंसाइक्लोपीडिया में क्या जाता है, ठीक है ना, जो लैंग्वेज की बाहर की चीज़ है। और डिक्शनरी में क्या जाता है, जो शब्द के स्तर पर ब्रेन जो हम ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, मूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, सही शब्द के काम प्रयोग है। ग्रामर में क्या जाता है, जब हम विचार आता है, वाक्य बनाते हैं, तो उसको क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे ताकि कोई सुन सके, है ना, बोल सकते हैं। तो उसको हम जिस नियम के अंदर जो प्रेडिक्टेबल है कि अगर आप जैसे मैं कह रहा था मैं चुना तो वो होगा, इंग्लिश में अगर आई चुना तो आई और गोइंग, तो आई और गोइंग के कारण आपको ग्रामर बताएगा कि इधर एम हो, इसलिए एम इज आर जाएगा ग्रामर, ठीक है ना। दिस इज डैश देन दैट, तो उधर गुड आपने चुना अगर डिक्शनरी से, ठीक है ना, लेक्सी, तो आपको ग्रामर बताएगा कि क्योंकि उधर ध्यान लग गया, तो इसीलिए गुड का वर्ड क्या होगा, विचार गुड है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, तो सुन नहीं सकते, वो उसका कौन सा वाला होगा, इंग्लिश में एक लैंग्वेज करो दूसरे में नहीं चलेगा, ठीक है, सबके अपने अपने अलग इंटरनेशनल ट्रेडिशन कैसे रहती है, तो वो बताएगा कि क्योंकि ध्यान है इसलिए बेटर होगा, ठीक है ना। अरे रोज पानी 5 बजे आता था, आज तो 4 बजे ही, तो आप आया नहीं है, आ गया, तो आपके क्योंकि ये हो गए, कॉन्टेक्स्ट भी होगा, है ना, तो आपको उधर है सब कुछ। आ का कितने रूप में हुआ दोनों से, आ हमारा फ्लेक्सिबल, तो आना, आया, है ना, आओ, आता, आए, आया, आई, सारे उधर गया का भी है, जा का भी है, सारे रूप में, और तो सब कुछ वर्ड के साथ इधर अंदर बाहर हमारे तो क्या लेसन जैसा, तो गुड बेटर बेस्ट में वही है कि सबका कॉमन क्या है, गुड है। गुड के ही ये रूप है जो ग्रामर निर्धारित करेगा कि कौन सा प्रयोग करें, लेकिन गुड अब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस और दूसरे वर्ड के साथ यूज करेंगे, किस विचार के लिए नहीं करेंगे, तो गुड उधर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी शब्दों के ऐसे, इसलिए नॉलेज एक्चुअली लैंग्वेज का क्या है, यही सीख लेना या सिखा लेना, ये जो तुम्हारी दो चीजें हैं, ठीक है ना, इसको सही जगह पे एडल्ट की तरह कर लेना। बच्चे को मदद करनी जो कि उसके पास क्या है कि इनपुट लगातार मिलते सकते हैं, डायरेक्शन के मौके हर तरह का, तो रिपीटिशन होता है, इंटरेक्शन होता है, क्योंकि लैंग्वेज है, बच्चा हो या बड़ा, तो किसी फोकस के लिए, कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, ग्रामर सीखने के लिए नहीं होता है, इधर बीच में सब मैं है, बीच में है ना का है, और इधर फिर रहा लिखना है, इंग्लिश में आए एम, है ना, एम बीच आपका कॉलम, और फिर कोई, इसके लिए सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सारे कॉन्टेक्स्ट में क्लास में क्या ऐसा होना चाहिए, है ना, सुनने का, बोलने का, एक ही वर्ड को, एक ही स्ट्रक्चर को कई बार जो है उसको प्रयोग होगा, नेचुरली ब्रेन की आदत पड़ जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, और उसकी आदत पड़ जाएगी, जिसको आपको हम कहते हैं लैंग्वेज में भी होता है, ठीक है, जो लैंग्वेज का टर्म नहीं है, फिर भी जैसे आप डेक्लरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज ये सब होना चाहिए, मुझे सिलेबस बनाने वाले का लैंग्वेज का होता है, मुझे नहीं बुलाते क्योंकि ये सब
implicit भी कहते हैं उसको, explicit knowledge, जैसे मेमोरी होता है ना, उसके आधार पर मेमोरी आप कहते हैं एक जैसे इमोशनल मेमोरी हुआ, ठीक है ना, हिस्टोरिकल मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एग्जीक्यूटिव, है ना, ऐसे करके तरह तरह के। तो ये काम भी है एक और डेक्लरेटिव नॉलेज हो, यानी व्हाट समथिंग इज, क्या है, इसको क्या कहते हैं, है ना, ये क्या है, ये कैसे बनता है, वो सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज या आपकी मेमोरी में जो होगा वो डेक्लरेटिव किया कि ये पानी है, पानी का बोतल है, ऐसा है ना, पानी होता है, पानी साफ होता है, सब डेक्लरेटिव नॉलेज। या मान लो आपने जैसे साइकिल किया, उसने साइकिल पे ऐसे इस पर रखो पैर, इस पर रखो पैर, तो सकता है ना, कैसे घुमाओ, कैसे निकाल के ये जाओ, ये करते 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 कई बार करते करते क्या होता है, अभी तक डेक्लरेटिव। देखिए ब्रेन की आदत है ना, तो अपना मेहनत कम करना चाहिए, लेकिन मेहनत कम नहीं करेगा तो उसका हीट के कारण कम करने की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और चीज़ कम है उसके पास। धरती का तापमान अगर सूरज की तरह हो जाए तो चल जाएगा, तो वो क्या हुआ, नष्ट हो जाएगा या मर जाएगा, जो सिमट जाएगा। इसलिए वो सब चीज़ में कम करता है। भाषा भी इसी का एक है, इसी रक्षा के लिए कम से कम करके जनरेटिव पावर ज़्यादा है ना, निकालो ज़्यादा, ज़्यादा करो लेकिन एनर्जी कम कर चाहिए। अब वो डेफिनेटली वैसे ब्रेन में आदत बना, फिर जब साइकिल चलाना सीख गया बच्चा तो उसको हर बार वो सारा प्रोसेस याद नहीं करना पड़ता, इस प्रोसीजरल प्रोसेस, ठीक है ना। ये अपनी तो भाषा में भी होता है ना कि एक डेफिनेटली करना ही पड़ेगा आपको कि जैसे ये मैं मान लीजिए वो बोले हिंदी सीख रहे हैं तो अरे मैं भी चाय खाऊंगा, चाय खाओगे, चाय पी लो, तो जैसे बच्चा होता है ठीक है ना, क्योंकि उसका तो बांग्ला का ये है, मान लो सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो नेचुरल तो कहेगा ही। जैसे इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि नाक जो है ना, इंग्लिश में होता है नाक, अंग्रेजी में सर्दी होने पर दौड़ती है ना, और हिंदी में वो आती है कम से हिंदी और इट रन्स इन इंग्लिश, ठीक है ना, और इट ग्रोज इन मैथिली, नाक बहती है, हिंदी में भी होता है लेकिन हमारे भोजपुरी है ना कि नाक बहती है, इस तरह से लोग आते हैं। क्या होगा तो आपको जब सुनते है ना, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो बार बार जब देखिएगा डेक्लरेटिव नॉलेज प्रोसीजर, वरना क्या होगा, आपने रूल सीखी, ग्रामर सिखा दिया, ऐसा प्रेजेंट ये पास है ना, तो इसमें वाले में था वो रट्टा मार के भी, लेकिन जब बोलने पे आता है नहीं होता होगा है ना, तो फिर सब लगवा जाता है, वो रूल पूछ दो तो सब बता देगा। ये काम लैंग्वेज का नॉलेज ये कि लोगों को जोड़ना है, तो इसमें कैसे हम उसको अक्वायर भी कर सकते हैं। उसमें जैसा मैंने बताया एडल्ट्स में अलग अलग होते हैं और बच्चों में भी कुछ चीज़ें समान होती हैं, और सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में वैसे ही होता है काफ़ी हद तक जैसा कि मदर लैंग्वेज, यानी स्टेजेस होते हैं, हर चीज़ आप तुरंत नहीं सीख सकते। एडल्ट भी हो तो भाषा में है ना कुछ मदर टंग का इंटरफेरेंस होगा, वो जोड़ेगा और उसी पे वापस आएगा, क्योंकि उसकी प्रोसीजरल जो मेमोरी है वो आदत पड़ी हुई है ना। जैसे आप देखते होंगे लालू यादव उदाहरण है, जैसे वो अरे हम खाऊंगा है ना, वो आदत मैं होता था, लेकिन अब मैं को मान लो उन्होंने हम किया, इससे पोलाइटनेस होती है, लेकिन वर्ब एंडिंग जो है कई दूसरी भाषा के लोग ऐसे करते हैं, या जेंडर में भी वो सोचते हैं कि लड़का बोल रहा है, बनारस में यही जो है जब वो औरतें बोलती है तो स्त्रीलिंग होता है, फैमिली लगता है ना, नहीं घटती है। आप सुनिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उनके लिए लेकिन स्टैंडर्ड हिंदी में आप इससे वास्तव में लॉजिकली नहीं है, लेकिन जैसे हाथी की तरह तो ये करते हैं, वो क्या है कि उसका ऐसे मतलब अपने मदद का आएगा उसमें, लेकिन स्टेजेज एक जैसे होते हैं, और चूँकि उनका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो पूरा हो चुका है, अब क्या है कि उसका डिक्लाइन होता है, डिप्लीशन होता है, दूसरे काम में लग गए वो, तो उनका लैंग्वेज का जो कॉग्निशन वाला पार्ट था वो डिक्लाइन होता है, डिप्लीशन होता है उसका,
पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कम हो गया एक तो दूसरा क्या होता है इधर कि कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हर मनुष्य के साथ होता है जीवन में जो भी काम आप करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो शिक्षण कोई काम हो, जैसे भी करेंगे तो एक इंटरनल की अपना हमारी एज है ना, हमारा जेंडर, सेक्स, लोगों का उसमें भी अंतर होता है, क्योंकि अपडेटिंग ऐसे नहीं है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस से लैंग्वेज में हालांकि बहुत अंतर नहीं होता है स्त्री और पुरुष के बीच में, लेकिन है थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसका पेडागोजी में बहुत ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वुमेन जो है वो बनी ऐसी है, उनका जो है मेमोरी बहुत देर तक टिकती है, क्योंकि उनका जैसे मैन में क्या होता है अमिगडाला का फंक्शन ऐसे आता है उनको तो फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो, तो अमिगडाला का रोल जो है ना वो इसमें ज़्यादा वही शुरू करता है ये देख के कि आप डिसीजन करो, और महिलाओं में क्या होता है उनको बच्चे का घर की रखवाली करते हैं, उनका जो इमोशन का, लव का, अफेक्शन का, मेमोरी का बनेगा, और सभी आइटम धीरे 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 होंगे, उनका जो है हिप्पोकैम्पस का, हिपोथैलेमस का जो मेमोरी के जो सेंटर समाउंटर मेमोरी के वो उनका उसका फंक्शन थोड़ा अलग होता है स्त्रियों में, क्योंकि यही कारण है कि हमारे विभिन्न लेवल आज भी आप अभी आप सोचिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी लगा नहीं कि कोई एक अपने आप के कॉलोनी में होता होगा आस पास में देखा होगा, और फिर वो गाड़ी देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है, लेकिन वो किसी ऐसे हीरो या साधारण आदमी से वो प्रेम हो जाता है, ठीक है ना, हमारे आस पास में भी करना है, इसमें आप वैसे बोल सकते हो अच्छे है ना हैंडसम पुरुष को, लेकिन स्त्रियों का रोल होता है प्रेम में हमेशा है ना, स्त्रियों पुरुष का, पुरुष लिव्स इन बॉडी एंड वुमेन लिव इन माइंड, ऐसा कुछ लैंग्वेज करता है, तो ये मेमोरी का कहते हैं कि उन बच्चे को फॉलो हर चीज़ को देखना, परखना, टेस्ट करना, अभी के लिए आगे के लिए, तो हर चीज़ में मेमोरी में उनके दर्ज होता है, इसलिए मान लो एक बदमाश पीछा कर रहा है तो वो और बहुत अच्छे लड़की खड़ा होगा आसपास, लेकिन वो लड़का उसमें ये सारे गुण लगा रहता है, कुछ भी करता बढ़ जाएगा, काम दे देगी जो करो, ठीक है ना, उसको जो बना हुआ है उसका सब कॉन्शियसली वो इसको रिकॉर्ड करता जाता है, ठीक है, देन दे आर गाइडेड बाय क्योंकि अंदर का जो इवोल्यूशनरी जो एंगल कहते हैं ना कि हाँ ये जो आदमी है यू कैन गिव बेटर ऑप्शन, टेक केयर, वो उसके अंदर का, इसलिए मेमोरी चीज़ रिकॉर्ड करेगी, छोटी चीज़ लंबे समय जाने ठीक है, और मेमोरी फॉर्मेशन में इमोशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिस चीज़ के साथ जो इमोशन जोड़ते हैं वो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है ना, जैसे हम बच्चे होते 3 साल 4 साल 5 साल के तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, देखिए पिताजी ने किसी बुरे तरह से मार दिया था, पूरी तरह से अपना मान कुछ ऐसा कर दिया था, वो उस समय के लिए एक घटना याद रहती है ना, क्यों रहती है क्योंकि इमोशन, तो अब ध्यान से किसी का बड़े सभी का जहाँ भी करे पहले दिन मिले और उसके ऐसा लगता है करने से है ना, और ले गया और पहले ही पैर छुए, इमोशन जिसके साथ वो औरतों में इमोशन का जो है क्वेश्चन वो ज़्यादा होता है उसका, और लैंग्वेज एक काफ़ी हद तक फेल है मेमोरी का, ठीक है ना, और मेमोरी के लिए क्या ज़रूरी है प्रोसीजर बनाने के लिए कि हम जो भी वर्ड हो, लेक्सीन हो, वर्ड के कॉम्बिनेशन, सिंटैक्स हो, फ्रेज हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो एक तो उसका ऑर्डर होगा, नेचुरल ऑर्डर, कि पहले हम सामान्य सीखते हैं, जैसे आता हूँ, जाता हूँ, करता हूँ, या ऐसे वर्ड्स जिसमें बहुत प्रीफिक्स सफिक्स ना लगा हो, या 10 सफिक्स है सेकेंड लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में मान लीजिए आप तो कह सकते हैं नवीकरण रिन्यूअल है ना, और करण भी होता है भवन है ना, ये कुछ चीज़ हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे भी कृत लगा के करते हैं कि बन गया कुछ नवीकृत है ना, नवीनीकृत, नवीकरण, सफलता है ना, अपनत्व
सदा, बहुत भविष्य का, भविष्य तो बहुत सारा होगा, लेकिन सेकंड लैंग्वेज वाला क्या मदद करने की होती है, बच्चे भी नहीं करते। अब 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को देखिए, आपके मान लीजिए हिंदी में हमारे 140 के आसपास फिक्सेस है और फिक्सेस है करीब 30 के आसपास, और तो वो 4-5 का ही प्रयोग करता होगा, है ना, सारा नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता रहता है इसका ये तो क्या होता है कि ये जो उसी को क्योंकि बार बार सुनते सुनते देखते देखते जो है सेकेंड लैंग्वेज वाले को उसका एक नेचुरल ऑर्डर होता है कि पहले आप सब तो हिंदी बोलेंगे, छोटे बच्चे, है ना, मम्मी दीदी आटा, है ना, कोई भी एक दीवार कागज चल क्या अंतर है वो नहीं करके हिंदी तो एक ही जैसा वो करेगा। वो छोटे से उसका तो पहले छोटे मॉर्फिंग कहते हैं, शब्द के पार्ट मीनिंगफुल, है ना, एलिमेंट ऑफ अ वर्ड। जैसे हम लोग कहते हैं लड़के, यहाँ 2 लड़के बैठे हैं, तो लड़के एक शब्द है, ठीक है ना, लड़के शब्द है, वर्ड है, और लड़के का लेक्सिन क्या है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है लड़का, लड़का उसके ही कॉन्क्रीट रूप है लड़के लड़कों, ठीक है। लड़का लेक्सिन उसके 3 वर्ड फॉर्म, यानी वो लड़का भी हो सकता है, लड़के भी लड़कों भी, और लेक्सिन के वर्ड फॉर्म कौन डिसाइड करता है, इससे हमको पता चलता है ग्रामर से, किसी अन्य शब्द के कारण। तो अगर ये हो कि यहाँ 2 लड़के बैठे हैं, लेकिन इन 2 लड़के को चाय दे दो, नहीं, इन 2 लड़कों को चाय दे दो, लड़के भी प्लूरल है, ठीक है ना, लड़कों भी है, लेकिन अन्य शब्दों के कारण वो बाद में करेंगे। ग्रामर के वो बताता है, हिंदी का अपना संस्कार ऐसा है, ट्रेडिशन ऐसा है कि अगर एक पोस्ट पोजिशन आ गया, उपसर्ग आ गया, तो उसके कारण पीछे जो मैस्कुलिन आ वाले हैं ना, वो सिंगुलर भी होता है, ए में आ गया। बच्चे को देखो, एक ही बच्चा है ना, लेकिन अंतर कैसे करते हैं, बच्चों को देखो एक से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ 2 बच्चे हैं, लेकिन इस बच्चे को देखो एक भी होने से, ये एक लड़की आई तो 2 लड़कियां आई, उन लड़कियों को बुला, ठीक है, तो ये सभी के ये सब छोटे छोटे जो पहले जनरलाइज होता है, ब्रेन ऐसे काम करता है, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज मदद करते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे लोग सिंपल वाले जो होते हैं, उससे एक्टिव सेंटेंसेस पहले सीखते हैं, जोड़ते हैं, है ना। पैसिव आपने नहीं सुना होगा, पैसिव का कह रहे 3 साल 4 साल 5 साल तो 5 साल का लड़के बच्चा नहीं बोलेगा कि आपको चाहिए ना पापा, आपको पानी भेज दिया जाएगा, जाओ ना रूम में पानी भेजेगा, है ना, भेज देंगे, पैसे नहीं करता। ये ग्रामर के स्तर पर विद इन लैंग्वेज क्या होता है कि गलती के टर्म्स थोड़े से इजी होता है, उसके नेचुरल ऑर्डर। तो जो मदर टंग में होती है ऑर्डर, सिमिलर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो मदर टंग में चूंकि आदत पड़ चुकी है, और ये आप जानते होंगे कि दोनों की प्रोसेस एक ही होती है, पेडागोजी को, प्रोसेस को, मेथड को, अप्रोच को, जो है ना, एक्विजिशन चाहे सेकंड लैंग्वेज का हो या फर्स्ट लैंग्वेज का, वो एक ही जैसी है। और अगर 2 लैंग्वेज भी सीख रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं तो एक साथ ही चलती है, ब्रेन में कोई अलग अलग न्यूरॉन और कंपार्टमेंट नहीं होता कि एक लैंग्वेज के लिए दूसरे के लिए ये सब क्या है कि जो हमारी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ग्रामर, है ना, यूनिवर्सल ग्रामर की, उसमें जहाँ एक वर्ड था तो उसी में पानी का कॉन्सेप्ट है, उसको हमारे ट्रेडिशन कल्चर से फर्स्ट लैंग्वेज में मदर टंग में हमने सीखा पानी, उस कॉन्सेप्ट को पानी के साथ ही ऐड हो जाता है जल, पानी थोड़ा बड़ा हुआ तो अनुभव से, है ना, और समाज से बार बार प्रयोग करके जल भी ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया, ऐसे ऐसे करके तो सारे सब कुछ वैसे होता है। इसलिए क्या होता है कि अगर आप जो हम करते रहे हैं अभी तक कर रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, तो मैंने पहले ही कहा कि जो भी होता है लैंग्वेज का ज़्यादातर खेल जो है वो स्कूल में हो ही जाता है, इसके बाद बहुत कम बचता है। वो फाइन जैसे कि इसके मान लो अलंकार, छंद, है ना, ऐसे करके, या एक ही वर्ड के कोई भी यूज कैसे होगा, उसकी पैराफ्रेजिंग कैसे होगी, और उसके कैसे होगा, तो ऐसी चीज़ें
हम एडल्ट होने के बाद भी मदर लैंग्वेज ना सेकेंड लैंग्वेज वो सीखते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी लैंग्वेज मदर टंग कोई वो सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं और एक जैसे, ठीक है ना, ठीक है, ये सब ठीक है। तो अब इसके जो हम मेथड की बात करते हैं, तो अभी भी चाहे वो बीएड हो या यूनिवर्सिटीज का पेपर हो, कोई भी किताब लिखे भारतीय जो बनाते हैं या एनसीईआरटी की लिखे, तो एक नई किताब आएगी बीएड के लिए, बेसिक्स एजुकेशन के बाद इस किताब का बहुत पहले तैयार किया 11-12 में, तो भी इन्फॉर्म किया प्रोफेसर ने उसको पब्लिश करने के लिए सर को की कोई चेंज करने का मौका नहीं, तो नहीं होगा ऐसे चीजें कई, लेकिन अभी तक आप देखेंगे सब जगह वो हिस्ट्री की ना डायरेक्ट मेथड है ना, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिटी लैंग्वेज मेथड, टोटल डिजिटल सोर्सिंग, तो बच्चों के लिए होता है। और कोई भी मेथड लैंग्वेज के लिए कह रहा हूँ, सिखाने से लैंग्वेज कोई नहीं सीखा, ठीक है, लैंग्वेज कैनॉट बी टॉट, ठीक है। तो जैसे बच्चा सीखता है वो जो करेगा वो सीखेगा, माहौल होना बहुत हाँ। और इसमें सिर्फ ये होता है कि शुरू उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हो चुका है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि तो कुछ एक्वायर्ड नॉलेज हो गई, यानी जो मदर टंग के थ्रू एक्वायर किया था सारा, और सेकेंड लैंग्वेज में क्या हो गया कि वो उसका लर्न सीखा उसने, तो क्या सीखा, ग्रामर सीखा, ग्रामर के रूल सीखे, है ना, नए वर्ड सीखे, करेक्ट ना, तो वो आपको उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि जो लर्न नॉलेज है, सीखा हुआ ज्ञान है, भाषा के बारे में जब सेकेंड लैंग्वेज करते हैं, वो हमें सिर्फ ये हेल्प करता है अपने को मॉनिटर करना है, जैसे मैं जो अभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए जेंडर की गलती हमने नहीं की होगी, करेक्ट ना, आप बोलते अगर यही सब बात बांग्ला भाषी है, बहुत सारी गलतियाँ आप लोग है ना आपसे होगी, या मिनिस्टर का ऐसे बहुत सारा देगा, है ना, ऐसी गलतियाँ नहीं की, लेकिन जब भी की है तो कई बार मैंने भी वाक्य बदला, करेक्ट है ना, वो कौन बदलता है, मेरे अंदर के दूसरा आदमी है, या क्या मैं रूल प्रोसीजर नॉलेज मेरा हो गया है, प्रोसीजर बदल गया करते करते ना वो जमाना, तो ये जो लर्न नॉलेज है वो मॉनिटरिंग करता है, बोलने के पहले, लिखने के पहले और बाद में सीखे कि नहीं, है ना, गलत तो नहीं था, इसको चेंज कैसे करें, तो ये एडल्ट में क्या होता है, क्योंकि उनका बच्चों में इसकी कमी होती है ना, तो जिस स्टेज में होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा होता है, लैंग्वेज भी एक्वायर कर रहे होते हैं, और साथ साथ आप सब्जेक्ट भी डाल देते हैं उसमें, तो दोनों अलग चीज़ होती है, सब्जेक्ट की भाषा किताब की अलग होती है, टीचर की भाषा अलग होती है, वो जानता है कुछ, तो स्कूल जाता है 5 साल का 6 साल का बच्चा, तो वो जानता इधर कुछ है, बोलता कुछ है, सुनता कुछ है, उधर जाके वो कुछ और ही सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा है, इस कारण, लेकिन अगर इसको इन चीज़ों से मुक्ति मिल चुकी होती है, तो ये जो लर्न बिहेवियर है हमारा, है ना, लर्न नॉलेज है, वो मॉनिटर करते हैं, बच्चों को भी होता है, इसीलिए क्या होता है प्राइवेसी में आपको ये ध्यान रखना है, और बच्चों पे ज़्यादा खास करके सेकेंडरी के पहले क्लास 10 के पहले तक वही आगे आदत रह जाती है, तो इसके मुझे राशन करके है, उनका सर्वमान्य सिद्धांत है कि पहले तो मेथड मत खोजो लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में ये मेथड वो मेथड से कुछ नहीं होता, और मेथड वो तो हम नॉलेज के डोमेन में जैसे जैसे बढ़ते गए, हमारा प्रोग्रेस डेवलपमेंट हुआ, हमारी जानकारी बढ़ी, रिसर्च हुआ, हमारे उस हिसाब से हमारा ये बढ़ता है, ना कि उस समय में या आज के डेट में, यही आज के डेट में कहा जा सकता है कि कोई एक चीज़ जैसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड कहते हैं, तो वो काफ़ी हद तक उसमें भी कमियाँ हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी हद तक ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसमें रियल लाइफ सिचुएशन की, क्योंकि लैंग्वेज का है सोशल कॉग्निटिव, तो सोशल आप सिर्फ कॉग्निटिव यानी कि ग्रामर ये ऐसा बना वैसा बना ये करते रहेंगे, उसका यूज ही नहीं, तो जहाँ रियल है ना समय आएगा कि जहाँ उसको यूज़ करना है, एप्लीकेशन लिखना है, नए सब्जेक्ट कैसे लिखना है, या किसी चीज़ को समझाना है, पैराफ्रेज करना है, बताना है,
जो ये सब नहीं कर पाएगा, है ना, इसीलिए वो नहीं चलेगा। तो इसमें क्या था कि डिप्रेशन में काफ़ी रिसर्च करके जो इन्हीं में से मैंने पहले मॉनिटर से शुरू किया, क्योंकि लर्निंग में एक्विजिशन और लर्निंग का मैं बताने जा रहा हूँ। एक्वायर्ड एक्विजिशन क्या है, नेचुरल है, वो जो है अनकॉन्शियसली होता है, उसके लिए आप प्रयास नहीं करते भाषा को, है ना, अर्जित करने के लिए। एक्विजिशन तो मेरा ठीक है भाई, इससे ये सब नहीं पढ़ा कर रहे हैं, इसलिए आदत नहीं पड़ी है, करने से अब जरूरत पड़ेगी। अभी यदि कभी करना है तो अभी करने लगे मोटर से आते हैं, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि पहले हमारा अनकॉन्शियस है, वो प्रयास नहीं करना पड़ता, और जो लर्निंग है, जो हम सीखते हैं, उसमें हमें जाना पड़ता है किसी के पास, स्कूल में या किसी बोर्ड मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता है ना, तब हम उससे करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट होता है, और वो एक फॉर्मल ये आता है। दोनों सेकेंड लैंग्वेज में एक्वायर किया जा सकता है, उन्होंने पैशन के अनुसार जो है जो काफ़ी बड़ा रहता है, उसमें सभी लोग मानते हैं, थोड़ी बहुत कमी है या उनका ग्रोथ अभी तक तो ऐसा लगता है जैसे कि परफेक्ट चलता है, इसी का हिस्सा का फॉलो करना। उन्होंने हाइपोथेसिस दिए हैं जो हमारे वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए बता दिया एक ही नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, यानी जो लैंग्वेज जैसे वर्ड ऑर्डर, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगा, है ना। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और हिंदी, बांग्ला, तमिल, गुजराती, मराठी, भोजपुरी में सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में वर्ब, है ना। अरबिक में पहले वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, उनका ऐसा रहता है। तो प्रिंसिपल हमारे क्या है, वर्ड का एक ऑर्डर होगा, है ना, ये सेंटेंस के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, और उसका ये ऑर्डर पॉसिबल है। 7000 भाषाओं में से मैक्सिमम जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब रहती है, हिंदी, बांग्ला की तरह, और कुछ जो है यूरोपियन वर्ड सब्जेक्ट विषय से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, और अरबिक जैसे कुछ भाषा और भी नहीं जानते हैं, तो वो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, और एक या दो मिलेगा आपको कि ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, तो 6 ही 5 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है SVO का ऑर्डर करने का। तो 7000 में 5 ही है, और जिसमें से करीब 65 से 70% जो है बेस्ट को व्यू वाले, ठीक है ना, और उसके बाद 25-27 के आसपास जो है वो SVO वाले सब्जेक्ट। तो नेचुरल ऑर्डर होता है इसमें। वर्ड ऑर्डर जो है वो नेचुरल, वो पहले कोई सेकेंड लैंग्वेज में करता है ना, तो वो जल्दी सीख जाता है। इस तरह से जो सिंपल वर्ड्स है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड वर्ड हुआ इसको 2 रूप मिला के, ब्लैक बोर्ड कंपाउंड वर्ड है ना, वाटर हाउस या व्हाइट हाउस ये कंपाउंड वर्ड है, बेबी सिटी कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। ये और कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक ही रूप, एक ही लेक्सीन हो, एक रूप है ना वर्ड, एक लेक्सीन, और उसके साथ कोई प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह लगा हो, जैसे मान लीजिए नेशनल, तो नेशनल में क्या है, नेशन एक ही रूप है, एक ही लेक्सीन है, अल एक सफिक्स लगा, उसका कोई अपना वो इंडिपेंडेंट वर्ड हो, तो वो कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो सिंपल से कंपाउंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स पे आप देखिए ये नेचुरल वर्ड और है ना, उसमें क्या ऐसे चलता है, पहले सिंपल, कंपाउंड, दोनों एक साथ, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक्टिव, फिर उसके एक्टिव से पैसिव की तरह, फिर नेगेटिव, तो सारा एक ही जैसा नेगेटिव, बाकी नेगेटिव कई तरह से हो सकता है, डबल नेगेटिव भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता करके ऐसे इंग्लिश में भी स्टार्ट बैक करूँगा, तो ठीक है, तो इनडायरेक्ट करके सारे ये सब बाद में आते हैं। और दूसरा होता है कि इनपुट, तो चाहे एडल्ट हो या बच्चा हो, इनपुट का बहुत महत्व होता है, वो सबसे जरूरी क्या लैंग्वेज। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, बहुत मिलता है, डेवलपमेंटली दे गेट, हर आदमी परिवार का जो है लगा रहता है, उसको
उसको इम्प्रूव करेंगे। 12 महीने के जैसे हम 5 साल तक तो मार्केट में नहीं करते इसके साथ से बिना इनपुट, लेकिन एडल्ट को क्या होता है कि इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसको इनपुट का वो होता है, ठीक है ना। स्कूल में कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी जाता है तो इनपुट कितना मिलता है उसको, 1 घंटा क्लास होगा, है ना। तो उसमें भी ग्रामर में बताएंगे। तो जो लैंग्वेज है लैंग्वेज सीखते हैं, वैसे जो इंटरेक्शन जरूरी है, और उसमें बहुत सारा जो है रिसाइक्लिंग रिपीटिशन जरूरी होता है, और कॉन्टेक्स्ट में होना जरूरी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भी मैंने बताया कि जो चीज़ यूजफुल नहीं होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, उपयोगी नहीं होगी, मीनिंगफुल नहीं होगी, वो हम भी कोई नहीं याद रखता। लैंग्वेज तो चलो किसी भी चीज़ का याद नहीं होता कि रोज़ आप कुछ खाते हैं, एक तरह से मान लो कि ब्रेड ऑमलेट रोज़ खाया तो कल खाया कि परसों ऐसा कोई एक चीज़ विशेष खा ली उस दिन, जैसे कल रात को हमने बाटी चोखा खा लिया, तो अब कि अगर मुझे याद नहीं सच में परसों मैंने क्या खाया था परसों, लेकिन अगर कल का पूछे तो उसको कुछ दिनों तक रहेगा ना कि गए थे यहाँ बाटी चोखा खाया, ऐसे करके आया। तो इनपुट का भूखा होता है उसको इनपुट, और लैंग्वेज ऐसे सीखी जाती है। इनपुट कौन सी, जो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, चाहे वो अच्छा हो चाहे बड़ा हो, जो कर चुके हैं वो सर हायर एजुकेशन जितने भी हमारे साथ होता है, तो क्या हायर एजुकेशन में कितना मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये मतलब कैपेबल बहुत आसान है, क्योंकि वो स्कूल में तो आपको हाँ autonomy ये नहीं सारे है। मुझे जब लेकिन ऐसा- कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर उसको तो पूरा हक होता है आपको। वो तो फ्री एरिया रहता है सर ना, ये जो जितनी भी स्टेप्स आप बता रहे हैं, मतलब मुझे अभी कुछ समझ में आया ग्रामेटिकल लेवल से और सेकंड लैंग्वेजेस की बात करें, तो वो तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जैसे एप्लीकेबल है वो प्राइमरी प्री प्राइमरी मैंने और पहले बताया, लेकिन वहाँ वो मान लीजिए आप सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश के लिए आया हायर सेकेंडरी करके बच्चा, बेसिकली ये लिटरेचर क्या होगा कि वो ऑटोनोमस प्रोफिशिएंट उसने अचीव किया कि इतना मार्क्स है ना, अचीव उसने कर लिया। क्या अचीव किया कि जो बुक में एक्सरसाइज होते थे, लेसन्स होते थे, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके फिक्स आंसर्स होंगे, वो लिख दिया, उसने अचीव किया। ये आप जानते हैं कि एक होता है कि चाहे टीचिंग हो, लर्निंग हो, टेस्टिंग हो, जो भी हो, अचीवमेंट ओरिएंटेड जो NEP अब कह रहा है ना, ऐसे नहीं यूज़ किया है, बोला है क्वेश्चंस को करना उसको। तो ये आप पढ़ेंगे उससे मिलेगा आपको कि ये जो स्किल होना चाहिए इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी। तो एक अचीवमेंट बेस्ड हो गया। अचीवमेंट सेंटर क्या होता है कि जो किसी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक या बुक मटेरियल में है, सारी एक्टिविटी उसी के इर्द गिर्द होती है, तो वो अचीवमेंट है, ठीक है ना। और प्रोफिशिएंसी होती है कि इट्स नॉट टाइड टू एनी टेक्स्ट बुक और कोर्स लैंग्वेज में, कि व्हाट यू कैन डू इन रियल लाइफ सिचुएशन विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट इज योर प्रोफिशिएंसी। जैसे एक मजदूर जो बंगाल का आके बस गया, बनारस में आया, ठीक है ना, और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना ग्रामर जानता, ना वर्ड सुना नहीं होगा, लिखना पढ़ना नहीं, उसका क्या है कि इज प्रोफिशिएंट इन नर्सिंग होम स्कूलिंग, तो वो प्रोफिशिएंट है। लेकिन अचीवमेंट स्पेसिफिक है, अचीवमेंट इज टाइप टू कोर्स और टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अचीवमेंट वन कैन अचीव 100% क्योंकि वो फिक्स्ड क्वेश्चंस पे होता है, फिक्स्ड टॉपिक्स पे होता है, फिक्स्ड टास्क होते हैं, तो कोई 100 में 100 ला सकता है। अचीवमेंट में आप तैयारी कर सकते हैं पहले से, या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, है ना, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो इससे सिलेबस से बना हुआ है ना, सिलेबस से टेक्स्ट बुक से बना हुआ है सब कुछ, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी में क्या होता है, किसी सिलेबस से, कोर्स से, टेक्स्ट बुक से बना नहीं है लैंग्वेज का नॉलेज, वो इसलिए कोई भी 100% अचीव नहीं कर सकता, बहुत रेयर होता है। सबका कुछ भी टॉपिक को उसको लिख दे, है ना, और कुछ भी पूछो तो वो बिना मिस्टेक के जवाब दे दे, या कोई भी कुछ बोलो तो वो सुन के समझ जाए पूरा, तो ऐसा कम होता है, चांस होते हैं, तो इसलिए वो कम होते हैं। और उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते कि ग्रामर के रूल एग्जाम के पहले मान लो। इसीलिए क्या होता है कि जो TOEFL के एग्जाम पास करना हो, अच्छे लोग नहीं पास करते हैं,
या कई बार पास आते रिकमेंडेशन के लिए अमेरिका से भी तो फुलब्राइट से मान लीजिए, वहाँ से भी, यहाँ से लैंग्वेज कुछ लोग उनके रिश्तेदार लोग की सर आप लिख देंगे तो विश्वास करेंगे कि इज ऑल हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज दैट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ऐसे करके लिख देने से है क्या होता है कि वो प्रोफिशिएंसी ये चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है आज के डेट में भी प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड नहीं है। वो 100% अचीवमेंट हमारे टेस्ट इवैल्यूएशन सारे जितना भी हम समेटिव फॉर्मेटिव और आउटकम बना के दे दिए, फिर वही एनसीईआरटी नहीं बना के दिया ना। हाँ देखो ठीक है, तो उनका क्या हाल होता है तो क्या होता है कि ये कोई भी चीज़ न पहले तो ही गलत है, ठीक है, और दूसरा कोई करता नहीं। और जैसे एक होती है कि आपके पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज का हिस्सा होता है, किसी भी लैंग्वेज में। मैं तो यही बात कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में सेकेंड लैंग्वेज ही करना है उसको कि देखिए हम सभी चाहे टीचर हो या एजुकेटर हो वो ये मान के चलते हैं हमारा सारा काम सिलेबस देख लो, किताब देख लो, टेस्ट इवैल्यूएशन कुछ भी कि जैसे लैंग्वेज सुपर हिट या पर्सनल स्पीकिंग वगैरह वगैरह, जैसे कि अलग अलग एलिमेंट्स और यूनिट्स अलग अलग लैंग्वेज का ऐसा होता ही नहीं, सब एक साथ करते हैं ना, आप तो अलग नहीं कर सकते कि ये जैसे प्रोनाउन का नॉलेज है ना, प्रोनाउन क्या है उसको एडवर्ब के उससे या वर्ब से सबको अलग करके आज ये सिखा के कॉन्सोनेंट वॉवल, क्या बिना वॉवल के कोई कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस कर सकता है क्या? पहले वॉवल सिखाते हैं, इसके पहले उसके पहले वहाँ देखो या ये इसमें हमारा क्या है कि प्रोसीजरल नॉलेज नहीं बनता, एफिशिएंसी डेवलप नहीं होती इसी कारण। और दूसरा क्या होता है कि इंग्लिश के लिए खासकर अभी तो बाकी लैंग्वेजेस आ जाएगी मीडियम में सभी सब्जेक्ट्स में समेत साइंस में, तब की बात अलग है, इसमें से बता रही हूँ सुना हुआ ओरिजिनल भी निकाल गया तो क्या होता है कि वो प्रोफिशिएंसी उसकी है नहीं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, गुजराती, जिसमें कि BA फर्स्ट ईयर में या BCom में फर्स्ट ईयर में जाके उसको करता है। लेकिन उसको क्या होता है कि एक चीज़ आ ही रहा था, लेकिन आपने पूछ दिया था लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं, एक सेकेंड लैंग्वेज में खास करके एक बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे है ना, विक्स जो मानने के और दूसरी होती है CAL कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज। हम जो स्कूलों में कराते हैं वो हमारा होता है एक तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में, इसका जवाब दिया उसका दिया, जब उसको बोलता कहाँ है, और वही है कि जो गाइड से या ट्यूशन करके या अपने पेरेंट्स से लेकर आंसर लेके एक्सरसाइजेस के लास्ट में करेक्ट ना, उसी का तो जवाब बता रहा है, क्लास में तो यही होता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं चाहे वो NCERT का हो, SCERT का हो, किसी भी प्राइवेट का, कुछ स्टेट्स का कुछ हद तक ठीक है इंग्लिश का, लेकिन बाकी में आप देखेंगे उसका गुरु का जैसे सिनोनिम या एंटोनिम वो आया नहीं होता है पिछले टेक्स्ट में, लेकिन एक्सरसाइज में रहता है एक्टिविटी में इसके सिनोनिम बताओ, इसके वो आया नहीं होता। और सिनोनिम एंटोनिम कोई भी ऐसे बता के किसी को या भगवान भी नहीं सिखा सकते जब तक वो देखे ना उसको, ठीक है ना, सुने ना। और उसकी भी है रिसर्च है, अपनी भारतीय रिसर्च भी है, फॉरेन की भी है, जिसमें कि है फॉरेनर्स लैंग्वेज लोग कहते हैं उसको कि वो लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि उनका जो देखने सुनने का इतना है ना, मटीरियल इतना एडवांस्ड है कि उनको यहाँ के बच्चे बहुत चीज़ नहीं देखते। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन्होंने ना देखा ना सुना है ना, अधिकांश। तो इसलिए वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में होता है उनका वर्ड नोट का होता है, अगर वो 5 से 7 बार किसी वर्ड को देख सुन पढ़ ले तो उनको हमेशा याद है। अपने यहाँ के 7 से 9 बार कि हमारे ठीक है जो बैकग्राउंड नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, चीज़ों के बारे में, मान गए सिचुएशन वो भी तो होना चाहिए ना, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज कम होता है, इसीलिए इसको 7 से 9 बार करने से वो वर्ड उसको याद रहेगा ही। लेकिन आपने टेक्स्ट में दिए लेसन्स में मान लो पानी का एक किसी लेसन 20 लेसन में से एक बार आया वार, ठीक है ना, एक ही बार क्वेश्चन रहेगा किसी और लेसन इसमें नहीं रहेगा, जिसमें वो रहेगा कि जल पानी के समानार्थक शब्द लिखो, है ना। जो और पहली बात तो किसी भी शब्द का
एग्जैक्ट समान सिनोनिम होता नहीं होगा। दूसरी भाषा का हो तब हो सकता है, जैसे पानी और जल दूसरे सोर्स या वो संस्कृत के उससे, इसलिए हिंदी में उस कॉन्टेक्स्ट से आया, इसलिए हमारी दूसरी भाषा का है तो, है ना। इसी तरह से आब और या आकाश और आसमान दो भाषा के हैं तो ठीक है, लेकिन आसमान का अलग अर्थ है, कनोटेटिव मीनिंग, है ना, और आकाश का अलग अर्थ है, अंबर का अलग है, ख का अलग है, धम का अलग है, किसी भी देखो इस तरह एंटोनिम में करते हैं। दिन रात, दिन उल्टा थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो हर वक्त हम जानते हैं जहाँ जब हर वक्त रात भी है और दिन भी है, कहीं इधर हमारे लिए रात है, कहीं दिन भी है, उल्टा थोड़ी हो जाता है, अच्छे का बुरा नहीं होता, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। इसलिए ये और चूँकि हमें क्या करना है, जब हम हायर एजुकेशन में जाए, कॉलेज में जाए, उसका तो ट्रांजिशन होता है, मीडियम का तो जरूर होता है, अगर साइंस वाला है तब तो पक्का हो रहा है। लेकिन सर वही हायर एजुकेशन में भी लेके जाता है जो वो जैसा हाँ, जो ये करके गया अब क्या होता है कि वो डबली बर्डन हो जाता है, उसको लैंग्वेज भी इसके साथ कंप्लीट करना है, लैंग्वेज को भी प्रमोट करना है और सब्जेक्ट को भी करना है, इसीलिए क्या होता है वो पिछड़ जाता है ना। जो अनुचित बड़े अच्छे स्कूल से अच्छे घर से ना गया हो उसे करके जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में गया, मैं उदाहरण की कोशिश में क्योंकि बैकवर्ड एरिया का 2 नंबर मिलता था, फादर की इनकम का कुछ था 1500 के जो महीने से कम, इस जमाने में होता ही था, 2 पॉइंट उसका मिल जाता था, ऐसे करके 4 महीने करके हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, इसीलिए बहुत जरूरी है इसको चेंज करना चाहिए कि हम स्कूल में अगर एफिशिएंट अगर बना देंगे तो बड़ा सुधार देंगे, तो जो भी पूछो उसको खुद से कर सकते हैं, तो देख रहे लगातार टीचर्स ही नहीं समझते इसको, इसलिए ये जो 4-5 चीज़ें इसको ध्यान में रखना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट में क्या होगा कि मान लीजिए जैसे एक किसी स्टेट में आपको क्या इंग्लिश की किताब में है और जगह में होता है गोल्ड प्लेट, ठीक है, इसका मीनिंग मुझे पोएम याद नहीं, तो उसमें कि मरने के बाद भी जीने के साथ में इसमें उसमें मणिपुर की क्लास चल गई। अब वहाँ की जो आप मान लीजिए उसकी कंडीशन है, गोल्ड उनके कल्चर में पहले बात तो है नहीं, बात दूसरी चीज़ देखा भी नहीं होगा, और मरने के बाद क्या गोल्ड का हिंदू है तो ये करता हूँ, मतलब कैसे हो सकता है। अब वर्ड का मीनिंग समझा देंगे, इससे ये कारण नहीं बनेगा। या मणिपुर ऐसे सोसाइटी में सिक्किम में भी है कि जरा अम्बेडकर बाबा अम्बेडकर के बारे में कहा तो जहाँ जाति है नहीं, मणिपुरी सारे चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, मणिपुरी है, उन्हें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, इधर नॉर्थ इधर है, तो उसको क्या समझेगा, बिल्कुल नहीं, अगर जरूरत है 6 पेज की कहानी उसमें, और वो भी इस तरह के कल्चर पर, तो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए। देखिए इसलिए ऐसी कहानी है ना, या जो लैंग्वेज जो है अपना आप ऐसे आर्टिफिकेट रही अभी की हिंदी की, ठीक है ना, जो सेकेंड लैंग्वेज का है, पहले लेसन में आपको मिलेगा अवाई होगा, संयुक्त वर्ण वगैरह वगैरह सिखाएंगे, क्या होगा, उसके बाद जो कहानी कविता आती है वो वही उन्हीं लेखकों की है, वैसी कविता कहानी है जो कि आप मदद करते हैं। ऐसा हो सकता है, कैसे करें, बंगला भाषा है ना, ये मणिपुरी भाषा जो है, इसमें तो अभी पानी अच्छा वो भी कंट्रोल नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है, सेकंड लैंग्वेज की अगर जैसे कहीं कोई सेकंड लैंग्वेज पढ़ता है तो मैंने पढ़ाया भी है, बट ऐसा नहीं कि जो मदर टंग में है वैसा ही दे देंगे तो नहीं, वैसा नहीं एनसीईआरटी का पेमेंट नहीं है, आप तो ये राज्यों में भी ऐसे होता है ना, इसलिए ग्रेडिंग का इनपुट कौन सा, बेसिकली ये जो तो उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है ना, आप जानते हैं सभी लोग कि लैंग्वेज में जब बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो लैंग्वेज के 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, हो गया समझ में, एक कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड और एक डीकॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड। तो हमें प्रोग्रेस क्या करना है छोटे से बड़े में कि कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड से डीकॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड, यानी कॉन्टेक्स्ट है सामने पानी आना, उसके बारे में बात करना बोलना तो ठीक है, लेकिन जब ना भी हो कोई चीज़ सामने बच्चे और बड़े में नहीं करना, तो तब भी हम बात कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में, यानी कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होता है उसको बताएं, तो जब तक जो कॉन्टेक्स्ट देखा जो सामने उसी पे करेगा, उसके बारे में
काय पे नहीं को मान लो, है ना, या छुट्टी का उसको हटा दिया है कि उस पर एप्लीकेशन लिखो उसके लिए, तो जो चीज़ हुआ नहीं उसे देखा नहीं, क्योंकि लैंग्वेज उसी मास्टर के लिए ऑप्शन है, इसीलिए वो खुद से नहीं कर सकता। और उसको जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, छोटे बच्चे को किसी क्लास में दे दें, या जैसे हम जो उदाहरण दिए, छोटे बच्चे को उसमें आपको बात करें कि शादियाँ कैसे होती हैं, ठीक है ना, और शॉल जो है नागरिक कल्चर में कैसे बनते हैं, क्लास 1 2 में मान लीजिए ऐसा नहीं दे दे, या पानी का संरक्षण कैसे होता है, तो भी उसका हेल्प होगा, कुछ होगा उसके किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है। तो ये है कि जो जा रहा है देखने से इसलिए जा रहा है, और जो टीचर भी बोलता है वो भी कॉम्पिटिशन का मतलब नहीं है, जो जिस लेवल का है। जैसे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे पढ़ा था, जैसे यही चीज़ में ऐसे बोलता जैसे कि मान लीजिए 8 साल के बच्चे इस भाषा में अगर कोई बोल रहा होता तो वो भी आपके लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता, आप कुछ नहीं समझते। या मान लीजिए कि केमिस्ट्री के सारे आपको की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बताने लगते हैं अभी, है ना, बॉन्ड अगर बताते उस पर 1 घंटा तो आपको नहीं समझना, भले ही वर्ड्स जो है मैं मीनिंग भी बताता हूँ, सब कुछ नहीं समझ पाता। या हम बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, वॉवेल किसको कहते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट वॉवेल, 1 घंटा बात करते हैं, वो भी आपको सब बेकार चला जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल which goes to doctor ये। और ब्रेन का नेचर है कि जो भी चीज़ हमें चैलेंजिंग लगे, नया नहीं होगा तो आप उसी तरह देखेंगे। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रोज़ आप उठते हैं, आपके घर की खिड़की से दरवाजे के बाहर जो भी दिखता है रोज़ दिखता है, आप नोट्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक दिन मान लीजिए कुछ ऐसी आती आपका तो लगता जाता है, करते हैं कोई मान लो शेर पे बैठा हुआ जा रहा है तो तुरंत, है ना, आप उसको नोटिस करेंगे, याद रखेंगे, उस पर सोचेंगे, उसको नोट करेंगे कैसे आप जो रोज होता है उसका मतलब कि हम तभी, क्योंकि ब्रेन का काम ये है कि उसको खुद से काम कर लो, जो अनिश्चितता है अनसर्टेनिटी है उसको काम करो। भाषा भी ये करता है, जैसे चेयर्स कई टाइप, एक प्रोटोटाइप हो गया लैंग्वेज में ऑडिशन के हिसाब से कि ये फीचर्स होंगे, रिलेशनशिप फीचर्स, उसको हम चेयर, ये नहीं होंगे या ये होंगे, उसको टेबल कहते, ये होगा वो कार्ट हो जाएगा, ये होगा तो आर्म चेयर हो जाएगा। फ्लावर, फ्लावर का कोई अर्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं, फ्लावर आप देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कौन सा, है ना, फ्लावर के ये है, ठीक है, वो जिसमें आएगा वो फ्लावर फ्रूट के, सभी चीज़ में हम कैटेगराइज करते हैं, काम करते हैं। तो यानी जो सुनता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो भी आपके लेसन्स है, एक्टिविटी है, वो अगर छोटे बच्चे वालों जैसा देंगे तो वो उनके लेवल से कम हो गया, इसलिए वो काम कर दिया इतना बिल्कुल पार्ट ऑफ द रोजी होता है। और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जो भी नहीं होगा, ये इसी में फिर इसी का पार्ट है, इसी में होगा कि एक मॉनिटर हमने पहले ही बताया, मॉनिटर तो वो लर्न नॉलेज से आता है, जो हमारा ब्रेन जो है माइंड एक्चुअली वो हमें दिखाता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। मॉनिटर का ये काम है, सही बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कहना चाहिए नहीं, अरे ऐसा करो, अंदर अंदर चलता है, और वो बाहर से शिवर करता है। और ग्रामर यही काम करता है, रूल्स आपको यही बताता है, ग्रामर का यही काम है कि वो ऐसा बना देगा, आपको याद रखेगा, जैसे देखने को चेक करो। लैंग्वेज जो है लैंग्वेज में तो पार्ट स्लैंग लैंग्वेज भी है। हाँ, जो लैंग्वेज में है तो स्लैंग लैंग्वेज एक का विषय बोल देते हैं, बहुत कुछ उसमें कारण बहुत कुछ एक्सप्लेन भी हो जाता है, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। होता है तो अभी नहीं करते, लेकिन ये मॉनिटर ये आपका क्या फॉर्मल है, कौन बैठा है, किससे बात कर रहे हैं, है ना, इस सबके हिसाब से मॉनिटर हम करते रहते हैं। ये स्कूल में, हाँ स्कूल में इसमें क्या हो जाता है, बच्चों को आप देखते होंगे, जैसे जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे एंजाइटी या मोटिवेशन, तो वो क्या होता है बच्चे को, अगर कि आपने टोक दिया 10 बार गलत बोल जाए वो,
या उसको ग्रामर का ऐसा जो प्रैक्टिस नहीं की उसको बस कैसे करते हैं तो क्या होगा, इसलिए आप कुछ पूछेंगे तो ऐसे नहीं कर सकता है, वो उसको ये यहाँ से बताता है वो, क्योंकि उसके इफ मॉनिटर तभी काम करता है जब ये नॉलेज नॉलेज है, इसके एब्सेंस में नहीं होगा। तो आपने जो सिखाया, आपके बुक से सुनाया, पूछा, एक्टिविटी कराई, उससे तो उसको कुछ नहीं बना, ठीक है। अब वो कैसे मॉनिटर तभी करेंगे जब ये चीज़ें हैं, तो इंडेक्स होंगे, वर्ड्स होंगे, उसके रूल्स के, है ना, तो क्या वो रहने से होगा। इसका मैं छोड़ रहा था, लेकिन आप चूँकि आपने इसलिए क्या है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सभी बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, लेकिन कैसा कॉम्पिटेंस है ना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। उसका क्या है कि एक तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी कि इस प्रोनाउन के साथ वैसा प्रोनाउन होगा या नहीं होगा, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, क्या लगाएंगे उसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये सब लिंग्विस्टिक नॉलेज, ठीक है। तुम कब बोलेंगे, आप कब बोलेंगे, और अगर आप होगा तब भी वर्ब जो है प्लूरल होगा, आप कौन है, आप कौन है नहीं कहेंगे, ये सारा आपके लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। वो कॉम्पिटेंस फिर होता है इसका कि सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी कि जो सोशल स्टेटस वगैरह है सोसाइटी का, उसके हिसाब से कौन सा है ना क्या बोलना है वो निर्धारित करना। इसमें कहेंगे जैसे आप किसी को भी दोस्तों को आप कह करें अच्छा करें, चल यार, है ना, क्या उनको बना रहे हैं, यहाँ मान लीजिए आपके बेटे साहब बैठे हो और बात से खा करके तो आप ये शब्द नहीं भी बोलेंगे, है ना, जैसे करके एक दूसरे को गालियों के ससुर के साथ अलग, सास ससुर माता पिता के साथ अलग, अपनी भाषा मातृभाषा में तो सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। एक होता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, यानी कि जो वाक्य करके जो स्कूलों में करते हैं और कॉलेज में भी लैंग्वेज सिखाते हैं ना, सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, ये टेंस में, ये एस्पेक्ट में, ये इसमें ऐसे चलाते हैं, वो नहीं, तो सब करके एक डिस्कोर्स बनता, स्पोकन। ये कई मेरे सेंटेंस रेफरेंसेस थे इस घंटा सवा घंटा में, सैकड़ों रेफरेंसेस, लेकिन सबने मिलके एक डिस्कोर्स बनाया, एक टेक्स्ट बनाया, है ना, उसका सारा अर्थ समझ लेना और इसको याद रखना। तो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस को इस तरह से रिटर्न में हो, पहले पैराग्राफ में मेन पॉइंट होते हैं किसी भाषा में, किसी में लास्ट में जो होता है ना, जैसे इंग्लिश में आप हिंदी देखेंगे कि जो जैसे किसी एब्स्ट्रैक्ट उनको ज़्यादा चाहिए, और जो भी आज तक किसी को एक बार लंबा थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, एब्स्ट्रैक्ट करते रहते तब क्या बोले क्या आदत नहीं है क्या, तो एब्स्ट्रैक्ट उनका इंग्लिश में करते हैं पहले पैराग्राफ में आपको सारी बना देंगे, हिंदी में आप जो अंत में जाते हैं या बीच में आएगा, पहले कुछ नहीं है, पहले इधर उधर कुछ भारत नदियों का नदी पर कहना है कुछ, फिर वो क्या करके फिर आएगा गंगा नदी का बात होगा या गंगा की सफाई, तो सारा ये सब बता कर हम कोई भी लिखेगा पढ़ा लिखा तो अच्छा एक अच्छा, तो पहले कुछ चलता है तो लास्ट तरफ जाके इसीलिए हमें ऐसा अच्छा कुछ पहले जो भी है फिर उसको एक्सप्लेन करेगा डिटेल्स में, करेक्ट ना। जनरली क्या होता है, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, हाँ जो नॉन फिक्शन जनरली वो पहले ही है ना कि घटना हुई तो लोग मान लीजिए पेपर में भी उसमें भी डेवलप है, फिर बताता है करेक्ट ना। अब देखिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर का, इंग्लिश में जनरली यही होता है कि बिगनिंग में ही होता है, इतना भी लंबा हो लेकिन जो मेन है ना उसका वो बिगनिंग में होता है, ठीक है। और हमारे भाषा भाषा को ध्यान रखा है तो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, और एक होती है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, यानी कि जब हम संवाद बोल रहे हैं तो अगर हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, अगर कुछ सही नहीं है ना, सही नहीं लिखा तो उसको ठीक करें, तो वो कॉम्पिटेंस ये जब चारों हो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ताकि बात सेंटेंस समझना नहीं पूरे डिस्कोर्स को, और सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्योंकि लैंग्वेज को हमेशा सोसाइटी के साथ कॉन्टेक्स्ट में प्रैग्मेटिक आपको करते हैं लेकिन हमेशा इसका दूसरों के साथ होता है सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लेकिन हमारे जो सिलेबस है ना तक कोर्स सारे वो होते हैं जैसे कि डिस्क्रीट यूनिट्स, अलग अलग सेंटेंस के ग्रामर
पेन से एक दिन, स्पेक एक दिन, वॉइस एक दिन अलग, वो अलग, और उसका कोई संबंध नहीं, कहानी वो भी एक, उसमें एक बार भी पैसिव वॉइस नहीं आएगा, ये एक ही सेंटेंस आएगा, लेकिन उसको लेकर है ना सिखाएंगे पैसिव, और कहानी में कुछ करता में कुछ भी नहीं होगा, ना वर्ड का, ना सेंटेंस का, ना ग्रामर का, ना कोई नया नॉलेज, लेकिन वो कविता दे देंगे, ये सब इसमें एक जो अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस वो भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में ये काम करता है। अफेक्टिव फिल्टर आप जानते हैं हमारे फियर, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब अफेक्टिव होते हैं। तो उसको ऐसा माना जाता है, इसको ऐसे कहा आकर्षण में कि अफेक्टिव फिल्टर अगर ऊपर है, यानी क्या होता है कि अगर ये अफेक्टिव डोमेन के जो फीचर्स है, ये अगर जब आप कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें अगर वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा, वो आपके लैंग्वेज बिहेवियर को, लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करेगा, निगेटिवली अफेक्ट करेगा। जो अगर आप इसलिए उसको क्या है कि डाउन रखना है अफेक्टिव फिल्टर, यानी कि वो जो ये जो खूब कॉन्फिडेंट रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी, है ना, तो अफेक्ट ये जो बुरी चीज़ें इसको वो हटा देता है, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जा रहा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का और प्रोसीजर मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखने से, और बाकी सारे मेथड का कोई और महत्व नहीं है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का वो आप आगे करेंगे। और टेक्स्ट का हम जो टेक्स्ट सेंट्रिक हमारे इसका मतलब भी अचीवमेंट ओरिएंटेड वो नहीं होता है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड, उसके लिए जैसे सिचुएशन तो समझना है, इसलिए और ये बहुत बड़ा विषय है, एक पीढ़ी के जरिए चीज़ कोशिश करनी चाहिए।